प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजवंशी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश दाऊद के विषय में है। हम जानते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर का प्रियजन था, उसका चुना हुआ व्यक्ति था, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मेरे मन का सा एक व्यक्ति मुझे मिल गया जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। उसके विषय में आज जानेंगे कि दाऊद परमेश्वर का भवन क्यों नहीं बनवा पाया, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था कि दाऊद भवन बनाए, दाऊद क्यों परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया। आज का ये सवाल है, बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम बाइबल से देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल इसी मैसेज से रिलेटेड है कि परमेश्वर का भवन किसने बनाया। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप BBS यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है हमारे बाइबल स्कूल से, वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल दिल्ली में है। अगर आप करना चाहते हैं, पत्राचार का कोर्स है ये। आप घर बैठे आपको बुक भेजी जाएंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में आप परिपक्व होते चले जाएंगे। अगर चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरे शरीर तेरे ही कब्जे में रहता कि बोलने वाला मनुष्य नहीं की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारियां, हर एक बुरी बला हर एक घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु। अपने बच्चों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर, बड़े काम कर प्रभु, ताकि वो गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। छोटा सा संदेश है और इस संदेश में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने दाऊद से भवन क्यों नहीं बनवाया। ये बहुत बड़ी बात है और ये इसका जिक्र बाइबल में ही है और इसे खुद दाऊद ने अपने शब्दों में बताया है कि परमेश्वर ने मना किया कि तू मेरा भवन नहीं बनवा पाएगा। क्या वजह थी और किस वजह से परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तू मेरा भवन नहीं बनवा पाएगा, इस बात को आज हम जानेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, वायरल कीजिए इस बात को, ताकि जो लोग नहीं जानते कि दाऊद ने क्यों नहीं बनाया परमेश्वर का भवन, वो आज के इस संदेश से जान जाएं और ये जानकारी उनके दिमाग में बनी रहे। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसका पढ़ूंगा मैं 22 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसका 22 पद। यहां पर दाऊद के विषय में लिखा है। यहां पर लिखा है कि फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। शाऊल को अलग करके दाऊद को परमेश्वर ने वहां का राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। क्या इच्छा थी परमेश्वर की? एक भव्य भवन परमेश्वर चाहता था और परमेश्वर चाहता था कि दाऊद उस भवन को बनाए। और ये व्यक्ति मिल गया था परमेश्वर को, क्योंकि जब ये भेड़ बकरियों को चराता था तो ये आराधना करता था, सिर्फ परमेश्वर से लो लगाता था, अपने बाजे को बजाकर, संगीत बजाकर परमेश्वर की आराधना करता रहता था। और ये बहुत अच्छा आराधक था दाऊद। और इसकी एक टीम थी जिसका मुख्य था आसाफ। ये विषय अलग है, इस पर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने एक भीड़ में से चुन लिया। 8 भाई थे, उनमें से परमेश्वर ने सबसे छोटे को चुना। जब ये 14-15 साल का था तब परमेश्वर ने इसको चुन लिया और इसे अलग किया, जिसका अभिषेक शमूएल ने किया था। तो हम जानते हैं कि शमूएल ने 2 राजाओं का अभिषेक किया था, शाऊल का और दाऊद का। तो दाऊद का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने चुना था शमूएल को, और यरूशलेम पर राज्य करने के लिए परमेश्वर ने चुना था दाऊद को, और अपना भवन बनवाने के लिए भी दाऊद को चुना था। लेकिन दाऊद से एक गलती हुई, जिसकी वजह से ये काम परमेश्वर ने उसके हाथ से छीन लिया। ये काम फिर किसने किया?
ये काम फिर उसके बेटे ने सुलेमान ने किया। आइए देखेंगे क्या वजह थी जो दाऊद इस भवन को नहीं बनवा पाया। दाऊद ने खुद अपने शब्दों में कहा है। आइए हम देखेंगे पहला इतिहास 28 अध्याय 1 से 3 पद तक। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, और दाऊद ने इजराइल के सब हाकिमों को अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों और वीरों और सब सूरवीरों को यरूशलेम में बुलाया। सबको एक भीड़ इकट्ठी करी, एक जेवनान किया, एक बहुत बड़ी एक सभा आयोजित की दाऊद ने कुछ बताने के लिए। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। दाऊद बता रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करके वहां पर एक सभा आयोजित की दाऊद ने, और वहां पर वो बता रहा है कि मेरी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊं ताकि उसमें वो संदूक रखा जाए और वहां पर हम लोग परमेश्वर की पीढ़ी के पास बैठ सकें। 3 पद में देखिए उसने इस भेद को खोला है कि वो क्यों नहीं बनवा पाया। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा। परमेश्वर ने साफ मना कर दिया। कौन बता रहा है? दाऊद बहुत सारी भीड़ को जमा करके वो बता रहा है, क्योंकि अंगीकार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर दाऊद ने अंगीकार किया कि मैं भवन क्यों नहीं बनवा पाया, वो बताने जा रहा है। उसने क्या बताया? 3 पद को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। युद्ध तो सभी राजा करते हैं, युद्ध तो सुलेमान ने भी किया, युद्ध तो अब्राहिम ने भी किया, युद्ध मूसा ने भी किया और युद्ध दाऊद ने भी किए। तो उसमें तो बहुत सारे लोग मरते हैं। तो ये कारण था क्या कि परमेश्वर ने दाऊद को निग्लेक्ट कर दिया, उसे अलग कर दिया कि तू मेरा भवन नहीं बनवा पाएगा। यहां पर ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है, ये वजह नहीं है, दूसरी वजह है, और तूने लहू बहाया है। किसका लहू बहाया है? याद कीजिए, जब योआब को, समस्त इजरायलियों को और अपने सेवकों को दाऊद ने युद्ध करने के लिए भेज दिया, दाऊद यरूशलेम में रह गया और वो छत पर टहल रहा था। तब उसने एक स्त्री को देखा जो नहा रही थी, उसका नाम था बत्सेबा, और उसके मन में, दाऊद के मन में शैतान ने व्यभिचार की आत्मा को डाला, और दाऊद ने उसको बुलवाकर उसके साथ व्यभिचार किया। और अपने व्यभिचार से बचने के लिए उसने बहुत सारे हथकंडे अपनाए और चाहा कि जो मेरा पाप है वो उसके पति हित्ती उरिया के ऊपर चला जाए। उसके साथ सुलाया भी, उसके साथ बहुत सारी बातें वहां पर हुई, लेकिन जब वो बात नहीं बन नहीं पाई, तब दाऊद ने क्या किया, आइए वो देखेंगे, जिसके विषय में यहां पर लिखा है 3 पद में, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। क्या गलती थी दाऊद की जिसकी वजह से दाऊद भवन नहीं बनवा पाया? आइए देखेंगे 2 शमूएल 11 अध्याय 14 से 17 पद तक मैं पढ़ूंगा। 2 शमूएल 11 अध्याय 14 से 17 पद तक यहां लिखा है, बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ भेज दी। एक चिट्ठी लिखी उसने और उरिया के हाथ भेज दी, और उसमें चिट्ठी में क्या था? वो उरिया के ही विरोध में लिखा था सब कुछ, और उसी के हाथ से वो चिट्ठी कहां भेज दी? योआब के पास। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, जहां पर घनघोर, जहां पर ज्यादा मार काट हो, वहां पर उरिया को रखना। तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। ये इच्छा जाहिर की। एक मर्डर किया था दाऊद ने, मर्डर करवाया था दाऊद ने। एक सुपारी ली थी हित्ती उरिया की, सुपारी दी थी हित्ती उरिया की, किसको? योआब को। और ऐसा ही हुआ। और लिखा है, और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर हैं, उसी में उरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उनमें हित्ती उरिया भी मर गया। हित्ती उरिया वहां मर गया। ये मर्डर करवाया था दाऊद ने। यही एक बड़ा कारण था जिसके कारण परमेश्वर ने दाऊद को साइड कर दिया कि अब तू मेरा भवन नहीं बनवा पाएगा, क्योंकि तू खून बहाने वाला व्यक्ति है, तूने हत्या की है।
युद्ध में जो हत्या होती है वो अलग है, लेकिन ये हत्या एक प्री प्लानिंग थी, एक प्लानिंग के अनुसार किया गया मर्डर था। ये दाऊद के द्वारा उरिया का मर्डर जब करवाया गया, परमेश्वर उसे देख रहा था। परमेश्वर कितना दुखी हुआ होगा उस समय जब दाऊद ये काम कर रहा था, अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब नहीं बनी बात तो उसने उसके पति को मरवा ही डाला। उसके बाद परमेश्वर बहुत नाराज हुआ। हम जब देखते हैं 2 शमूएल 12 अध्याय में परमेश्वर ने नातान नबी को उसके पास भेजा और फिर परमेश्वर ने दाऊद को डांट कर बताया कि तूने ये क्या किया, मैं तो और भी बहुत कुछ तुझे देने वाला था, लेकिन तूने सारी गलती कर दी। तब दाऊद ने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 अध्याय 51 दाऊद का पश्चाताप है, उसने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उसे माफ किया और फिर उसके बाद उसने 40 साल यरूशलेम पर और हिब्रोन पर राज्य किया, 40 साल तक। तो ये भवन जो था ये दाऊद नहीं बनवा पाया क्योंकि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे के लहू को बहा दिया। फिर भवन किसने बनाया? भवन बनाया सुलेमान ने। देखेंगे दूसरा इतिहास 7:11। देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा है, ये सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। सुलेमान ने उस भवन को बनाया। बनाना किसने था? दाऊद ने। क्यों नहीं बनवा पाया? क्योंकि वो हत्यारा था, मर्डर उसने करवाया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक तरफ कर दिया। दोस्तों, हमसे भी बहुत सारी बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे को ऊपर अपना दोष मढ़ देते हैं। वचन बताता है मत्ती 7 अध्याय के पहले पद में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। रोमियो 2 अध्याय 1 पद में लिखा, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात पे हम दूसरों पर दोष लगाते हैं उसमें हम खुद भी दोषी ठहरते हैं। दोस्तों, बहुत गलत बात की दाऊद ने यहाँ पर, जिसको परमेश्वर ने देखा और उसका न्याय किया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। चाहे उसका मन का व्यक्ति हो, चाहे वो रेवरेंट हो, पास्टर हो, डीकन हो, एवेंजलिस्ट हो, बिशप हो, कोई भी हो, अगर गलती करेंगे तो परमेश्वर उसकी सजा जरूर देगा। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ दाऊद को इस गलती का कि जो भवन दाऊद ने बनवाना था वो नहीं बनवा पाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस हकीकत को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, मैं बता चुका हूं, अगर आप जानते हैं तो बता दीजिएगा कि परमेश्वर का भवन किसने बनाया। बता चुका हूं मैं, कमेंट्स में लिख दीजिए और इस वचन को शेयर भी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन, नई जानकारी आपके पास मिलती रहे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए दाऊद को कि उसने एक गलती की, परमेश्वर ने एक अच्छा काम उसके हाथ से ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।